आज समय है दोस्त और दुश्मन को पहचानने का। आज समय है ये देखने का कि आज आपके बच्चों की संस्थागत हत्या हो रही है तो कौन आपके पक्ष में खड़ा है, कौन सिर्फ वोट लेने के लिए आपसे भाईचारा करने का, नारे लगाने का, नारे दिखाने का, मूर्ति दिखाने का, फोटो दिखाने का प्रयास कर रहा है। किसके मन में छल है, कौन साफ है, कौन पाक है, कौन आपके साथ खड़ा है, कौन जो है आपको धोखा दे रहा है, कौन आपसे वोट का रिश्ता रखना चाहता है या फिर कौन आपके लिए लड़ना चाहता है, इसका फैसला आपको स्वयं करना है। मैंने बार बार ये सवाल खड़ा किया कि जो लोग भाईचारे की बात करते हैं, कहते हैं जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, आज उनको क्या हुआ है? अगर वो वास्तविकता में कमजोर वर्गों को, SC ST OBC को अपना भाई मानते हैं धर्म के आधार पे, जब वो नारा लगाते हैं हिंदू हिंदू भाई भाई, तो आज अगर किसी छोटे भाई को कुछ मिल रहा है, उनके बच्चों की, क्योंकि 118% की वृद्धि हुई यूनिवर्सिटियों में सुसाइड के और उस तरह के अटेम्प्ट में बच्चों के द्वारा कि उनकी जान जा रही है, तो वो भाई भाई की बात करने वाले लोगों को तो पीड़ा नहीं होनी चाहिए थी। उनको तो चाहिए था, वो स्वागत करते इस बात का। भाई अगर मैं बहुजन समाज के लोगों को भाई कह रहा हूं तो मैं पार्लियामेंट में ये भी कह रहा हूं कि पिछड़े वर्ग को पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिलना चाहिए। अब अगले एक हफ्ते में देखना, मैं इस बात को बहुत जोर शोर से उठाऊंगा। मैं मंचों से कह रहा हूं कि पिछड़े समाज को 27% मिला है, ये बढ़कर 52% होना चाहिए। हम लोग इस बात की मांग को उठा रहे हैं, इससे हमें किसी बात की दिक्कत नहीं है। हम लोग जिनको बहुजन समाज कहते हैं, चाहे वो दलित हो, चाहे वो पिछड़े हो, आदिवासी हो, मुसलमान हो, जैन हो, सिख हो, बौद्ध, हम सबके लिए आवाज उठा रहे हैं। अगर उनको कुछ मिलेगा तो हमें दिक्कत नहीं है। तो यही तो भाईचारा हुआ ना। तो क्या तो ये नारा खोखला है भाई भाई का जो ये लोग लगाते हैं, या फिर अगर नारा खोखला नहीं है तो इसका मतलब ये है कि जब जब हमें कुछ मिलेगा तब तब इस देश में मजबूती से विरोध होगा। किसी भी चीज पे अगर आप ज्यादा वजन, किसी व्यक्ति हो या वस्तु का अगर ज्यादा वजन पड़ेगा तो वो जल्दी तिरछा हो जाएगा। अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है और पढ़ाई के साथ साथ उसके दिमाग पर किसी और चीज का प्रेशर आएगा, वजन पड़ेगा, तो वो अपने पढ़ाई के काम को, पता चलता है कौन अपना कौन पराया, समय आने पर दुख आपके ऊपर पड़ेगा। जब UGC की गाइडलाइन आई में आता है तो देश के लोगों को नहीं पता था, तो सब अपने ही लगते हैं बहुत बड़े पैमाने पे कि UGC क्या है दोस्तों, अपना लोग के बीच में जाकर। हालांकि जो पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी समाज है वो इस बात को समझता है। ये आपका वोट लेकर चले जाते हैं। 2012 में विराट कमेटी के जरिए नहीं है जो रिप्रेजेंटेशन आया था, उसके बाद UGC की लड़ाई के लिए हमें खुद ही लड़ना पड़ेगा। बच्चों को जो और जन जन में जाकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं उनको अधिकार मिले थे कि उनके ऊपर जो जाति के आधार पर ज्यादा भेदभाव होता है, अगर मोबाइल से अगर आप शेयर कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे किस्से जो सामने आए थे जिनकी वजह से महसूस होता था कि हम सशक्तिकरण के लिए विद्यालय चला रहे हैं, लेकिन यहाँ सशक्तिकरण नहीं, यहाँ तो बच्चों की जाने जा रही है।